हाथों से वो खिलाते थे मेरे को। जिस तरह एक छोटे बच्चे को नहीं पालते उस तरह वो मेरे को पालते थे। कभी मेरा नाम धके नहीं बोलते, मेरे को पापा बेटा ही करके बोलते थे, एकदम भी बेटा बोलते थे। कभी छोड़ के नहीं जाते थे। वहीं जब तक रहेंगे, बेशक रात तक मनाए लेकिन वहीं रहे, लेकिन छोड़ के अकेला कभी नहीं जाते थे। वो आपके बड़े पापा ही दुश्मन थे। जो बड़े पिता थे वो किसी गुंडे के घर शादी लगा रहे थे। वो आपकी शादी कहीं और कर रहे थे। मेरे पिता के मरण में अर्जी के बलिया में कोई है उनका जान पहचान का, लगा रहे थे कि सूरज वहाँ पहुँचेगा तो उसे वो लोग मार देंगे। ये बात सूरज को पता चल गया था। ये लोग शादी लगा रहे तो बस वो लेके चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज हम जहां आए हैं वो छपरा का रसूलपुर थाना चपरेठा गांव, और वहां एक 22 साल की लड़की कहे, विधवा कहें या अभागी कहें या प्यार में खूनी खेल कहें, इस तरह इस 22 साल की लड़की के साथ जो हुआ सब समाज में नहीं होना चाहिए था। आइए हम इनकी लव स्टोरी जानें और उस लव स्टोरी के विलन कौन थे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि नाम है। अंजलि जी, आप ये बताइए कि आपको सूरजकांत गिरी से कब प्यार हुआ? मैं 3 साल पहले। कहाँ मिली थी आप? मिले नहीं थे, हम लोग को फ़ोन पे ही प्यार हुआ था। फ़ोन से आपका कनेक्शन हुआ, एक दूसरे से फ़ोन से आप बातें करती थी। फिर क्या हुआ? क्या हुआ, 3 साल प्यार को हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि हम लोग चल के शादी कर लेते। तो फिर हम लोग जाके रजामंदी से लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लिए 1 साल पहले। तो आपने कभी अपनी फैमिली को अपने प्यार के बारे में बताया था? पता था। पता था। तो आपकी फैमिली ने आपका समर्थन किया था प्यार के लिए? नहीं, तो उनका क्या कहना था? वो राजी नहीं थे। आपके फैमिली में कौन कौन है? सभी लोग हैं। कौन? मेरी मम्मी, मेरे पिता, मेरे 2 भाई है, दादा है, दादी है, चाचा चाची, बड़े उनकी दोनों बीवियाँ, उनके बाल बच्चे सब। मतलब आपके चाचा की 2 बीवियां हैं? बड़े पिता के। बड़े पापा की। मतलब बड़े पापा ने 2 शादी की है, क्योंकि वो बड़े पापा है 2 शादी करेंगे। लेकिन अगर बेटी स्वजाति में शादी करती है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ऐसे लोगों के पास चली गई या वो जात से अलग उसने किसी लड़के को चुना, नहीं, एक ही जात, दोनों गिरी परिवार। लड़की ने पसंद किया, अपनी बातें अपने पिता और माता को बताई थी कि हम प्यार करते हैं। पता तो पूरे घर को। माँ को बताई थी, चूँकि माँ तो बहुत करीब होती है बेटियों की। हाँ। माँ ने क्या कहा था? माँ ने ये कहा था कि पास का है, शादी नहीं हो तो दूर में बेशक रहता तो शादी करवा देते। पास में है इसीलिए शादी नहीं हो सकती, दूर में होता तो शादी करवा देते। हाँ, तो माँ भी दुश्मन बन गई आपके प्यार की? बनी तो मैम अभी, जब मेरे पति को मारे तब। जिस समय आप फिर आपने क्या डिसीजन लिया, मतलब कि मुझे भाग जाना है और अपने सूरज के साथ ही ज़िंदगी निभानी है? नहीं, जो बड़े पिता थे ना, मेरे पिता यहाँ नहीं थे, जो बड़े पिता थे वो किसी गुंडे के घर शादी लगा रहे थे। वो आपकी शादी कहीं और कर रहे थे? मेरे पिता के मरण में अर्जी के अच्छा। बलिया में कोई है उनका जान पहचान का, लगा रहे थे कि सूरज वहाँ पहुँचेगा तो उसे वो लोग मार देंगे। ये बात सूरज को पता चल गया था। ये लोग शादी लगा रहे तो बस वो लेके चले गए। तो आप मतलब फिर सूरज से बातें कहीं और फिर आप भाग गई घर छोड़ के? तो उस समय क्या माहौल था यहाँ का, इस गांव का? कुछ माहौल नहीं था, सब ठीक था, जैसे चल रहा था वैसे। केस मुकदमा हुआ था? नहीं, उस वक्त कुछ नहीं हुआ था। तो केस कब हुआ था? केस हम लोग के जाने के बाद हम लोग आज रात को निकले
और वो लोग ढूंढे भी ना हमें, मेरे हाँ। घर वाले। अच्छा। और कल सुबह होते होते जाके सभी पे अपहरण का केस कर दिए, पूरे वो घर मतलब पे। आपके सूरज की फैमिली पर अपहरण का केस लाद दिए, वो लोग ढूंढने की कोशिश नहीं ढूंढे नहीं आपको। नहीं। फिर आपने क्या किया? तो हम लोग लखनऊ में गए, लखनऊ में जाके कोर्ट मैरिज करके दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट हो गए। आपने 164 के बयान में अपनी बातें रखी। हाँ, क्या बोला था आपने? ये पूछे कि किसी के दबाव में भागी हो कैसे, तो मैंने कहा नहीं, हम लोग अपने मर्जी से रजामंदी से हम लोग जाके शादी किए, हम किसी के दबाव में नहीं। तो कोर्ट एक्सेप्ट कर ली। बहुत खुश थी आप। अपनी ज़िंदगी खुशी होती है जब मन चाहा वर आपको मिलता है, और अपने ही जात का लड़का जब आपके जीवन में एक खूबसूरत सा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है। और हर लड़की का एक सपना होता है उसका राजकुमार, और कहीं ना कहीं सूरज आपके ज़िंदगी का राजकुमार था। सपने देखती थी उसका, साथ बैठ के खाती थी। अपने हाथों से वो खिलाते थे मेरे को। अपने हाथों से इस को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब सब कुछ आपके अनुकूल हो, जब आपका प्यार आपके सामने हो, तो एक 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 प्यार को पाने की चाहत और साथ रहने की चाहत की खुशी दिखती है। 1 साल बीत गया, पता नहीं चला था, कभी हाथ नहीं छोड़ता था। जिस तरह एक छोटे बच्चे को नहीं पालते, उस तरह वो मेरे को पालते थे। कभी मेरा नाम धके नहीं बोलते, मेरे को बाबा बेटा ही करके बोलते थे हरदम भी। बेटा बोलते थे। रात में मैं अगर सो भी जाती थी तो आते थे बाहर से, तो उठा के मेरे को खाना खिला देते थे, फिर वापस सुला देते थे खिला के खाना। अच्छा, खाना आपने कभी नहीं बनाया? नहीं नहीं, वो बनाते थे। नहीं, पहले बनाती मैं थी, दिल्ली में रहते थे तब, लेकिन यहाँ 1 महीना आया हुआ तो दीदी लोग ही बनाती थी। बोलते थे अभी बच्ची है, क्या बनाएंगी खाना। मेरे प्यार करते थे जान से भी ज्यादा, इसीलिए शायद दुश्मनी, इसीलिए शायद कहीं ना कहीं कहा जाए, इसीलिए शायद दुश्मनी, या कहे कि चलो आज हमसे रूठा हुआ है हमारा ससुराल, कल मान जाएगा, यही सोच होगी उसकी भी। फोन कर करके मनाता था इसके बाप को। फोन भी करते थे? हाँ, आपके पापा को फोन करके मनाने की कोशिश करते थे? हाँ, पापा को फ़ोन करके मनाने की कोशिश करते थे। पापा मानते भी थे, तो जो बड़े पापा थे वही नहीं मानने देते थे। और आपके बड़े पापा ही दुश्मन थे कहीं ना कहीं। क्यों? आप बड़े पापा, जिनका नाम क्या था? शशि भूषण गिरी। शशि भूषण गिरी, आपने जब 2 शादी की, समाज के ऊपर एक कलंक थोपा, जबकि 2 शादी करना गैर कानूनी है। आपने जब 2 शादी की, आपको परिवार ने इजाज़त दी, लेकिन अगर एक बेटी उस घर से अपने ही कास्ट में जाती है तो क्या जब उसके फादर राजी भी होते हैं तो आप उकसाने का काम, मतलब आपके पापा को उकसाने का काम भी कहीं ना कहीं आपके चाचा जी करते थे, आग लगाने का काम। फिर आपको को वो ऐसा कौन सा लम्हा है जो आपके पति के, आपके लिए सबसे अच्छा दिन उस वक्त रहा हो जब पति आपके पास आया हो? ऐसा कोई सा भी दिन ना जो खराब। कभी हाथ उठाया है? नहीं, मतलब झगड़ा भी होता था ना, तो छोड़ के बाहर नहीं जाते थे कि नहीं कुछ कर लेगी। मतलब आप भी मतलब गुस्से हो जाती? हाँ, अगर हल्का फुल्का झगड़ा, कभी छोड़ के नहीं जाते थे। वहीं जब तक रहेंगे, बेशक रात तक मनाए लेकिन वहीं रहे, लेकिन छोड़ के अकेला कभी नहीं जाते थे। रोता हुआ नहीं देखते थे आपको, खाना खिलाते थे अपने हाथों से। कहीं ना कहीं हीर रांझा, लैला मजनू, इनका नाम हमने सुना है, लेकिन बिहार में भी हीर रांझा है, और वो आज हमने देखा
इसलिए देखा कि इसके बातों ने झकझोरा। आपको प्यार से किस नाम से बुलाते थे? बेटा। बेटा। आपका नाम क्या है? अंजलि। एक नाम दिया था बेटा। शायद जब आप किसी को कलेजे से ज़्यादा, कलेजे का टुकड़ा अपने बेटे को कहा जाता है, लेकिन एक पति अपने पत्नी को अगर बेटा कहे तो समझने की ज़रूरत है कि उसके अंदर कितना प्यार होगा उस पत्नी के लिए जिसके लिए आज वो इस दुनिया में नहीं है। इनका प्यार 1 साल में मतलब समय गुजर गया और आपको एहसास नहीं हुआ। 1 साल में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं आई। ये इनकी लव स्टोरी थी। अब इनका एक दर्दनाक अंत लव स्टोरी का कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी। धन्यवाद।